टुडेज सेशन इज रिगार्डिंग आवर लाइफ। आज हम देखने वाले हैं कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ें हम करते हैं या फिर कोई भी चीज़ें हम करते हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है या फिर वो पुश जो हमें मिलता है वो क्या है एक्चुअली। तो इंग्लिश में हम उसको बोल सकते हैं व्हाट रियली ड्राइव्स अस। देर आर मैनी थिंग्स इन लाइफ विच यू नीड टू सी एंड पर्टिकुलेट। एंड जब भी हम कोई करियर के थ्रू कोई चीज़ करते हैं, let's say we are taking a degree or a diploma course or anything in life, कहीं भी हमें लगता है कि हमें आगे बढ़ना है बट किस कारण की वजह से हम बढ़ नहीं पाते या फिर कोई ऐसा चीज़ है जो हमें सपने में दिखने लगता है बट एक्चुअल रियल लाइफ में वो आने के लिए हम कुछ एक्शन नहीं ले रहे या फिर एक्शन लेते हैं तो उसी वजह से। वो ऐसी क्या चीज़ है वो आज हम देखेंगे। देर आर मैनी थिंग्स जहाँ पे आप सोचोगे कि अरे बाबा मुझे आज जितना भी डेवलप करना है वो डेवलपमेंट के लिए देर आर इसेंशियल फैक्टर्स सच एज इट कैन बी मनी और फेम, राइट? इट कैन बी योर पैशन, इट कैन बी योर डिज़ायर और इट कैन बी सिंपली जस्ट कि हमें लाइफ को एक्सप्लोर करना है। बट लाइफ को एक्सप्लोर करते करते हम कितना एक्सप्लोर करेंगे ये भी हमें कभी कभी दिमाग में सवाल आता है, क्योंकि वेन एवर वी आर स्ट्रगलिंग इन एनी सिचुएशन वहाँ से बाहर निकलना कभी कभी इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वी से कि बाबा नहीं ये कुछ गलत हो रहा है। सो अकॉर्डिंगली वी थिंक कि ठीक है बाबा वी आर गोइंग टू अ न्यू स्टेज, सो उसको वक्त लगेगा, सो वी आर गोइंग टू होल्ड ऑफ एंड उसके आगे धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ेंगे विल फाइंड दैट रोड। बट रियली पाथवे ढूंढने का जो सिलसिला है लाइफ में, तो उसके लिए एक कोट जो स्टीव जॉब्स ने भी बताया था कि लाइफ कैन बी हार्डर देन कॉम्प्लेक्स, यू हैव टू वर्क हार्ड टू गेट योर थिंकिंग क्लीन टू मेक इट सिंपल। दिस सिंपली मीन्स कि वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग, आप जो भी काम कर रहे हो आज, इट कैन बी डिफ़िकल्ट बट अगर आप उसको एक सोच से देखें कि वो एक आसान काम है या फिर एक माइंड एक थॉट से आप उसको अगर डिफाइन कर सके कि इट इज़ ईजी, then life is simply can be easy. There is no alternative to what work you have to do or what kind of work you have to do, but just the mindset of doing that can change your life. So हम आज देखेंगे इसमें और एक चीज़ थी कि हाउ यू सी योर वर्ल्ड एक्चुअली। क्या हमें लगता है कि हम एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं? क्या हमें लग रहा है कि हम एक मिड एवरेज लाइफ जी रहे हैं? जैसे हम बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आज मेरे पास पैसे की कमी है या फिर मुझे एक घर लेना है बट ले नहीं पा रहा हूँ। बट इन मतलब ऐसे इफ़ वी आर लुकिंग कि इन टुडेज वर्ल्ड एवरीथिंग इन्वॉल्व स्ट्रगल, राइट? योर विल एंड टाइम टू अचीव इट, ये सारे लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते? बट द स्ट्रगल, योर विल एंड टाइम, ये कितने लोग दे पा रहे हैं आज? हम बहुत बार वी आर लुकिंग इनटू कि मुझे ज़िंदगी में सबसे खुश रहना है, बट ये भूल जाते हैं कि पैसे के पीछे इतना गुम हो जाते हैं कि खुशी लेना ही भूल जाते हैं हमें जो ज़िंदगी में चाहिए वो, राइट? बट इवन व्हेन वी नो दिस वी स्टिल फोकस ऑन गेनिंग मनी एंड फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स जस्ट बिकॉज वी थिंक इट ड्राइव्स अस। आपको कुछ चीज ड्राइव कर रहा है सो इट कैन बी मनी, राइट? बट एक्चुअली में ऐसा है क्या, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। सो ये टॉपिक में जब हमें ख्याल आता है कि व्हाट इज़ एक्चुअली ड्राइविंग अस या फिर मैं कौन हूँ, कभी कभी ऐसा भी दिमाग में सवाल आता रहेगा। सो इसको डिफाइन करने के लिए या फिर कुछ चीज़ आपको अगर किसी को बतानी है कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, सो वी नीड समथिंग इन ऑन पेपर जहाँ से हम बैठ के सोच सके उस क्वेश्चंस पे। वो 3 क्वेश्चंस है वो मैं आपको बताता हूँ। इट इज़ फर्स्ट इज़ कि हाउ डू यू डिफाइन योर लाइफ? इज़ इट रियली नेसेसरी कि आप अपने ज़िंदगी में कुछ करना ही चाहिए या फिर नहीं? यहाँ से शुरुआत करते हैं। मे बी इट कैन बी अ थिंग कि जैसे मुझे लगता है कि आई वॉन्टेड टू बी एन एनिमेटर फर्स्ट बट आई एंडेड अप बीइंग अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। Another case can be in my life I also wanted to be a badminton player, but badminton player comes with a extra added cost of leaving aside any financial stability, because वहाँ पे भी बहुत struggle
चलता है. If you reach to that somehow up to the level, then you can say कि I am a badminton player. Then how do you really define your life? ये सोचना ज़रूरी है. Whatever you want to do is it giving you something or someone else is gaining out of it? मुझे लगता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोग को पता नहीं चलता कि हम दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, खुद के लिए काम कर रहे हैं. या फिर ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ चीज़ें हम करते रहते हैं, बट वो समझ में नहीं आता कि वो खुद के लिए कर रहे हैं या दूसरे के लिए कर रहे हैं. लेट्स से फॉर एन एग्जांपल कि आज से मैं बाहर जाके मैं गरीबों में कुछ खाना बांट रहा हूँ, राइट. सो उसमें से उनको क्या मिल रहा है और आपको क्या मिल रहा है, तो सीधी सी बात है, उनको अनाज मिलता है, उनको खाने के लिए 2 टाइम का रोटी मिल जाता है, बट एट द सेम टाइम आर यू गेनिंग समथिंग आउट ऑफ इट? तो एक्चुअल में देखना, फिजिकली अगर ऐसा कुछ देखा जाए तो नहीं, हमें कुछ मिलता नहीं है. बट वन थिंग इज दैट कि हमारा माइंडसेट कीप्स अस स्टेबल, कि बाबा सेटिस्फाइड हम तब होते हैं कि जब हम सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें या फिर ऐसा कुछ. नहीं तो फिर आजकल देखोगे कि हम कोई भी अगर रोड साइड पे कोई भी अगर पैसे मांगने आता है, सो वी गिव हिम 5 रुपीज़ 10 रुपीज़, और कोई कोई तो देता भी नहीं है आजकल, मैं भी नहीं देता हूँ, क्योंकि सबका माइंडसेट फिक्स हो गया है कि दोज गाइज आर नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर लाइफ, राइट. तो ये चीज़ों में कभी कभी वी आर थिंकिंग कि इनको पैसे देना गलत है या फिर जो भी है, बट कोई कोई अगर जो स्पिरिचुअली बहुत स्टेबल है, ही नोज दैट ही नीड्स दैट मनी, या फिर कोई सच में अगर ऐसे लगता है, सो वी गिव देम द मनी. सो वहाँ पे दे गेन आउट ऑफ इट, बट वी गेन एज वेल, बिकॉज हमें वो मे बी वो ब्लेसिंग मिलता है, राइट. इसके वजह से हम देते हैं उनको, राइट. देन थर्ड क्वेश्चन इज, when we were born, this is very important, when we were born, at that very first moment our struggle to live started, isn't it so? जब हम जन्म लेते हैं, we like scream like hell, like every baby screams like hell, and for up to 5 to 6 minutes. तो जैसे ही हम बाहर आते हैं दुनिया में, we start to be being so active कि वहाँ से हमारा स्ट्रगल शुरू हो जाता है. देन कभी कभी ऐसे लगने लगता है कि साला अगर स्ट्रगल ही है जिंदगी में, तो ये तो शुरू से स्टार्ट हुआ है ना, तो ये खत्म कब होगा, या फिर खत्म भी होने वाला है क्या? या फिर ऐसे हम सोचेंगे कि स्ट्रगल कभी खत्म होगा भी या नहीं. और ये क्वेश्चन के लिए बहुत सारे लोग आंसर दे पाते, नहीं दे पाते, बट ये सोच आती है दिमाग में, राइट. क्यों आती है? सो द आंसर इज प्रीटी सिंपल, एक्सप्लोर करो, राइट. ठीक है, द सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग इज द आंसर इज विद इन यू, राइट. आई एम श्योर दैट एवरीवन विल गेट दैट. अगर हम किसी एक जगह पे खड़े रहें, लेट्स से आज बस स्टॉप पे खड़े रहते हैं, एंड वी कीप थिंकिंग अबाउट कि एक बस आएगी और वो जाएगी, बट मैं वही खड़ा रहूँगा. अगर बस में बैठे नहीं तो आगे बढ़ पाओगे या नहीं? द आंसर इज सिंपली नो. ये और सारा डिफाइंड फिजिक्स में भी है, कि फिजिक्स में ले लो, एस्ट्रोफिजिक्स में ले लो, कहाँ पे भी ले लो, अगर सौर मंडल में अगर थोड़ा भी गति से अगर हमारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, अगर वो घूमना बंद कर दे तो उनका पोजीशन चेंज होगा कि नहीं? द आंसर इज अल्टीमेटली लो. दैट इज नॉट अ रॉकेट साइंस थिंग, बट समथिंग विच वी नीड टू सी. सो दिस इज इट. जहाँ पे भी लोग सोच रहे हैं कि क्या व्हाट इज ड्राइविंग मी, सो इट्स एक्चुअली नथिंग बट योर वर्ड्स विच मैटर. वॉट एवर यू थिंक, that matters. So whether it can be a negative thought or a positive thought, whether it can be a yes or no, but actually when it comes to your words, ki whatever words you say that I am declaring something, that matters. But actually ये जिंदगी में कैसे काम करेगा? हम तो बहुत सिंपली अभी बोल गए कि आप जो भी बोल रहे हो, that is going to be mattering. Let's take it for a simple example कि if you are waking up in the morning, अगर आप सुबह जल्दी उठ रहे हो और 5:30 को उठ रहे हो,
what is the purpose behind that you are waking up early? Is it actually living the life, or is it just that कि मुझे बॉडी शेप में रखना है, मुझे फिजिकली फिट होना है? सुबह का दिन जो आता है वो मतलब सुबह जगने का जो टाइम है वो ब्रह्म मुहूर्त जिसे हम कहते हैं, वो उसके वजह से हम जल्दी उठ रहे हैं. देयर आर न्यूमरस थॉट्स कमिंग बिहाइंड दैट. बट जितना आप पॉजिटिविटी से उनको फेस करोगे एंड यू आर विलिंग टू एक्सप्लोर योर लाइफ, दैट इटसेल्फ विल शो कमिटमेंट इन योर लाइफ. तो जितना कमिटमेंट रहेगा उतना ही आपका जो ड्राइविंग फोर्स है, आपके पीछे जो मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, आप जो भी बोलो, दैट इज गोइंग टू बी अ हेल लॉट मोर. सो जाते जाते या फिर समिंग अप दिस सेशन, I would like to give you 3 simple terms जिसमें हम बात करेंगे, and that 3 मतलब 3 things, if you do that, I think the driving force will carry forward, means exponentially. जितना भी आपको लग रहा है कि आप अभी कर रहे हो वो डबल ट्रिपल में बढ़ जाएगा. जिसको जिसको लग रहा है कि आज मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, लेट्स से करियर वाइज कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, रिलेशनशिप में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, या फिर इवन विथ योर स्पेंडिंग टाइम, अगर आप टाइम ठीक से स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, सो दीज आर 3 थिंग्स दैट विल हेल्प यू अलॉट एंड मूव यू फॉरवर्ड. सो फर्स्ट इज स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप सच एज योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड नियर वंस. ऐसा होता है कि करियर में हम बहुत सारा मेस करके रख देते हैं, फिर बहुत सारा वक्त जो है वो करियर को देते रहते हैं, या फिर हमारे बिजनेस को देते रहते हैं, या फिर हमारे जॉब को देते रहते हैं. बट एट दैट सेम टाइम हम हमारे फैमिली वालों के साथ में या फिर फ्रेंड्स के साथ में उनको वक्त देना, उनको कॉल करना भूल जाते हैं. सो ऐसे आपके बहुत सारे लोग रहेंगे जहाँ पे यू वांटेड टू कॉल देम, यू वांटेड टू टॉक विद देम, बट अभी बात नहीं कर पा रहे हो, कभी कभी प्रोकास्टिनेट कर रहे हो कि बोलता हूँ नहीं बाद में करूँगा. सो अभी वो कर लो. That is a good, I think that is a good habit of keeping a communication in your society. जहाँ जहाँ आपको लगता है कि there is going to be a shift, या फिर आपको उनसे बात करके बहुत मज़ा आ रहा है, तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करो. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बाहर वालों से बात करना है. इट कैन बी थिंग कि आप आपके घर वालों से भी बात कर सकते हो. यू कैन स्पीक टू देम फ्रीली. whenever you speak to them freely, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ उनको पूछो चाय लिया क्या. ask them about your life, how is it moving forward, कैसे चल रहा है. इट कैन बी न्यूमरस डिफरेंट थिंग्स. ऐसे भी हो सकता है कि आप किसी ओल्ड मेमोरी के बारे में बात कर रहे हो. टॉपिक इज नन ऑफ द मीन्स व्हाट वी से, उसके लिए ज़रूरत नहीं है कि कौन सा भी टॉपिक आप लिख सकते हो, बट इट इज़ नेसेसरी टू कम्युनिकेट. So that is the most I guess important factor, right? And similarly कुछ ऐसा भी चीज़ होता है जहाँ पे हम कंपटीशन कहते हैं. इट कैन बी इन योर माइंड. आप फिजिकली कभी किसी को बताओगे नहीं कि बाबा मैं तेरे साथ compete कर रहा हूँ, बट एक मन में चलते रहता है कि ये मेरे से आगे बढ़ गया, ये मेरे से पीछे बढ़ गया. अभी मुंह पे तो सारे लोग बोलेंगे कि यस मुझे किसी से compete नहीं करना है, बट अंदर से ना यार वो एक फीलिंग आते रहता है कि कभी ना कभी इसको मैं आगे आगे लेके जाऊंगा, राइट? सो मैं उससे आगे बढ़ पाऊंगा, सॉरी. सो वो चीज़ अगर आपको तोड़ना है ना, सो दैट इज ओनली वन थिंग विच यू शुड बी एबल टू कंट्रोल इज गो एंड टॉक विद देम हूएवर इज योर कंपटीशन. ये दिस माइट साउंड क्रेजी, बट एट दैट सेम टाइम जब आप आपके लेवल के लोगों से बात करोगे, सो एक लेवल पे रहेगा. व्हेन यू विल टॉक टू द पर्सन हु इज हैविंग अ सुपीरियर नॉलेज और सुपीरियर हु कैन बी अ सुपीरियर कंपटीटर, आप उनसे बात करोगे तो यू आर गोइंग टू बी रीचिंग ऑन दैट लेवल, और वो प्रोसेस में स्टार्ट हो जाएगा. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमेशा नॉलेज डोमेन से बात करें. इवन इफ यू टॉक देम कैजुअली, और आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी अगर वो लोग आ जाते हैं, सो दैट इज एन एक्स्ट्रा एडेड लाइफ दैट यू आर गेटिंग. सिमिलरली हमने बहुत सारे टॉक शोज देखे हैं, बहुत सारा चीज़ें यूट्यूब पे भी देखते हैं और ये सब देखते हैं. देयर इज वन पर्सन कॉल्ड स्टीव हार्वी. इफ you might be knowing him through YouTube or through Instagram. He hosts a talk show, or he simply says that if you want to succeed, तो challenge everyone and be thankful to that person because he challenges you. ऐसा नहीं है कि
ज़िंदगी में कोई लोग ऐसा चैलेंज करने के लिए नहीं रहेगा, बहुत सारे लोग हैं। हेट भी उतना ही आता है, बिकॉज यू आर मूविंग फॉरवर्ड, देर आर गोइंग टू बी चांसेस कि कोई भी आपसे ईजिली मतलब आप उनको बताओगे नहीं फिजिकली, बट ऐसे पता चल जाएगा कि अरे ये बंदा मेरे से नाराज़ है, राइट? So you should be able to communicate freely. And I think the last thing I could say is plan your way, give yourself some hard discipline. बहुत बार लगता है कि we are giving priority to our life, but ऐसा नहीं है. We are skipping lot of things in our life. Procrastination करते हैं, सोते हैं बीच में, अगर मूड ऑफ भी हो जाता है, सो वी आर नॉट रेडी टू गेट बैक दैट एनर्जी. सो ट्राई टू गेट बैक दैट एनर्जी, बिकॉज अभी वो मोमेंट है. यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट सेकेंड आफ्टरवर्ड्स. अगर आज हम टाइमर लगा के 1 मिनट भी अगर पकड़ के चले और कुछ ना करे, तो 1 मिनट के बाद में वो टाइम चला गया रहेगा. यू कांट गेट इट बैक. So it is the most I think means, what do you say, most important factor that you give hard discipline to your life. सक्सेस के लिए तो पता नहीं, बट एक्चुअली जो पुश आपको चाहिए, जो डेली लाइफ में जो आपको हमेशा पुश करते रहेगा, वेदर इट इज़ इन फेलियर्स, वेदर इट इज़ इन सक्सेस, none of the things will matter when you enjoy your life, right? So that is actually what is driving you. There is nothing else. आप कितने भी बुक्स पढ़ लो, आप कितने भी चीज़ें देख लो, आप कितने भी लोगों को आपको बताएं, बट सिंपल थिंग इज कि वॉट एवर योर माइंड सेट इज, आप जैसे सोच रहे हो, योर थॉट्स मैटर्स, राइट? So I'm ending it on a good note. I think this short video was a help to you. कुछ भी अगर क्वेश्चन रहेंगे, रहता तो नहीं है यूजुअली, बिकॉज इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस और अ नॉलेज डोमेन थिंग, बट आई जस्ट वांटेड टू हैव अ टॉक विथ ऑल द फैमिली ऑफ मीगा, and I wish you all the best.